हीना वॉइस में आपका स्वागत है। बदतमीजी की भी हद होती है। पता नहीं कोई शर्म लिहाज नहीं है इनमें। 1.5 वर्षीय मनु को गोद में उठाए सुषमा बड़बड़ाती हुई बालकनी से अंदर कमरे में घुसी। अरे क्या हो गया और ये इतना गुस्सा किस बात पर हो रहा है? मोहन ने अपनी पत्नी सुषमा का तमतमाया चेहरा देख पूछा। वो सामने वाली सोसाइटी में कोने का दूसरी मंजिल का फ्लैट है ना, उसकी बालकनी में से एक बूढ़ा खुसट कई दिनों से मुझे घूर रहा है, सुषमा ने मुंह बनाकर कहा और गोद से नन्ही सी अन्नू को बेड पर लिटा दिया। ये बात सुनकर मोहित ने बाहर बालकनी में जाकर देखा तो सामने वाली सोसाइटी में एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा अपनी बालकनी में टहलता हुआ दिखाई दिया। लगता है कोई नया परिवार अभी हाल में ही आया है, मोहित अंदर कमरे में जाकर सुषमा से कहा, जो अन्नू को थपकियां देकर सुलाने का प्रयास कर रही थी। हाँ, यही कोई 15-20 दिन ही हुए हैं आए को, पर मुझे बालकनी में सिवाय उस बूढ़े के कोई और कभी नहीं दिखाई दिया। जब देखो कभी कुर्सी डालकर बैठा मिलेगा तो कभी टहलता हुआ, मगर नजरें इधर हमारी बालकनी पर ही गड़ाए रखेगा। बूढ़ा खूसट, अपनी सफ़ेद बालों का अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं है, सुषमा लगातार बड़बड़ा रही थी। इन फ्लैटों में बूढ़े बेचारे भी क्या करें, बस ऊपर टंगे रहते हैं। बालकनी में थोड़ा टहल लिया या बैठकर धूप सेक ली, तुम बेकार ही बेचारे पर गुस्सा हो रही हो। मोहित ने हंसते हुए सुषमा को समझाने का प्रयास किया। बेचारा, अकेले या अन्नों को लेकर जब भी बालकनी में जाती हूँ तो इस खूसट की नज़रें इधर ही गड़ी रहती हैं। और तो और, सुषमा कहते कहते रुक गई। और क्या सुषमा, मत पूछो, कल शाम तो इसने हद ही कर दी। ये मोबाइल लेकर खड़ा था और सच कहूँ मुझे लगा इसने चुपके से मेरी फ़ोटो भी ली है। क्या तुमने ये कल ही क्यों नहीं बताया मुझे? ये सुनकर मोहित को भी उस बूढ़े की इस हरकत पर गुस्सा आया। ठहरो, अभी जाता हूँ और लेता हूँ उस ठरकी का क्लास। रुकिए, मैं भी चलती हूँ। उस बूढ़े की ऐसी अकल ठिकाने लगाऊंगी कि याद रखेगा और यहाँ वहाँ ताकना झांकना हमेशा भूल जाएगा। तभी कामवाली रानो वहाँ आ गई अपने काम निपटाने के लिए। अरे रानो, आ गई तू, ज़रा अन्नू का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं, कहकर दोनों तेज़ी से नीचे उतरे और भन्नाए हुए से उस सोसाइटी में रहने वाले बूढ़े के फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ गए। बैल बजाने पर दरवाज़ा बूढ़े ने ही खोला। उन्हें देख बूढ़े के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अरे आप, आइए आइए, अंदर आ जाइए। कमरे में नाममात्र उजाला था। दीवार से लगे एक दीवान पर कोई लेटा था। दीवान की बगल में 2 कुर्सियां और 2 मोढ़े रखे थे। इससे पहले मोहित या सुषमा कुछ कह पाते, एक अस्फुट सा स्त्री स्वर कमरे में उभरा, जिस शब्द मोहित और सुषमा समझ नहीं पाए। बूढ़े ने कमरे की लाइट जला दी तो कमरे की हर चीज़ साफ साफ दिखने लगी। ये पूछ रही है कि कौन आया है, पिछले 1 साल से अधरंग है, इसे बेड पर ही रहती है, कहते हुए बूढ़ा बुढ़िया के करीब सिरहाने की तरफ बैठ गया। तब तक मोहित और सुषमा भी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। अरे लाजो, परी के मम्मी पापा आए हैं, बुढ़िया ने लेटे लेटे गर्दन घुमाकर उन दोनों की तरफ देखा और अच्छा अच्छा कहा, जिसे बूढ़ा ही समझ पाया। बुढ़िया ने फिर कुछ पूछा, शब्दों की जगह मुंह से जैसे फूंक सी निकल रही थी। ये पूछ रही है परी को साथ नहीं लाए? सुषमा और मोहित ने एक दूसरे की ओर देखा पर बोले नहीं, कल मैंने आपकी बेटी की फ़ोटो मोबाइल पर से दिखाई तो बहुत खुश हुई, बोली ये तो बिल्कुल अपनी परी जैसी है। बूढ़े ने भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए कहा और फिर बूढ़े ने बगल वाली दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है हमारी परी। दीवार पर एक जोड़ा 2-2.5 साल की बच्ची को उठाए मुस्कुरा रहा था। ये आपके बहू बेटा और पोती। सुषमा के मुंह से बमुश्किल ये शब्द निकले। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना बिटिया तुमने, बूढ़े ने चहक कर कहा। है ना हमारी परी आपकी बिटिया की तरह? बूढ़े का चेहरा खिला हुआ था, मगर ये क्या, ये अब आपके साथ नहीं रहते?
मोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। इस पर बूढ़े का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। उसकी आंखें भीग गई। बेटा, अब ये तीनों वहां चले गए जहां से कोई लौटकर नहीं आता। मतलब? सुषमा और मोहित एक साथ बोले। बेटा, गांव से शहर आए थे सब कुछ बेचकर, बेटे बहू और पोती के साथ आखिरी दिन बिताने के लिए। मगर ईश्वर को न जाने क्या मंजूर है। पहले तुम्हारी आंटी को अंधरंग और फिर एक एक्सीडेंट में बेटा बहू और हमारी परी। हमने सब कुछ खो दिया। जिंदगी बोझ लगती है मगर जीना तो पड़ता है ना। ये मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी। इसे अकेले कैसे छोड़ दूं? जी रहे हैं कि यहाँ बेटे के फ्लैट में रहने आ गए, उस किराए के मकान से। किस्मत देखो मुझे। उस दिन बिटिया के हाथों में हमारी परी दिखाई दी तो यूं लगा जैसे किसी ने रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी दे दिया हो। जब मैंने तुम्हारी आंटी को बताया तो ये परी को देखने की जिद करने लगी, तो मैंने तुम्हारे साथ उसकी फ़ोटो खींचकर दिखाई मोबाइल पर। ये बहुत खुश हुई। महीनों बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कहते हुए वह बूढ़ा चुप हो गया। तब तक मोहित और सुषमा दोनों खड़े होकर चलने को हुए तो वह बुढ़िया कुछ बोली। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा बोला, पूछ रही है कहाँ जा रहे हो? चाहे माँ से कहिए उनसे उनकी पोती का मिलन करवाने के लिए उनके बेटा बहू वापस आ रहे हैं। दोनों ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मोहित और सुषमा ने देखा उस बूढ़े की आंखें भीगी हुई थी और दोनों हाथ आशीर्वाद देते हुए उठे हुए थे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।